नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी शर्मा। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। बैठक में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा फूलमालाओं से व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान सतवीर पटेल ने निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा और भाजपा के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया के समक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से संबंधित कुछ मांग भी रखी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान सतवीर पटेल ने कहा कि अगर स्कूल में किसी बच्चे के साथ कोई हादसे हो जाता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा बिना जांच पड़ताल किए स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा अगर कोई स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसमें बस चालक के साथ स्कूल संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। 134A के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़ाने सरकार का प्रावधान था। उन बच्चों की फीस का खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल संचालकों को दिया जाना था, लेकिन आज तक उन्हें वह पैसे भी नहीं मिल पाए हैं। इसलिए वो यह मांग करते हैं कि सरकार के साथ वह वार्तालाप करके इस तरह की स्थिति में स्कूल संचालकों को सुरक्षा प्रदान कराने का कार्य करे और 134A के तहत फ्री पढ़ाए गए बच्चों के पैसों भी उन्हें सरकार से दिलवाने का काम किया जाए। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ हैं और उनकी जो भी मांगे हैं वह उन्हें सरकार के समक्ष रखकर उन्हें पूरा करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो भी मांगे हैं उन्हें सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा और उनका समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा। कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जो है स्कूल संचालक को, और जो उत्तर प्रदेश में अभी ये बात है तो जो उत्तर प्रदेश में बंद हुआ पूरे देश का, उसमें नीसा और फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल था। तो 14-15 संगठन जो है वो नीसा के साथ जुड़े हुए थे। तो हमने पूरी ताकत वहाँ लगा कर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर देने वाला प्रदेश है। मैं आपको साबित, वहाँ माननीय योगी बाबा बैठे हैं, तो अगर कोई सवाल उठता है तो उसका उत्तर वहाँ पर अगर आप ले लो तो वो उत्तर पूरे देश के लिए जो है मिसाल बन जाता है। तो हमने वहाँ पर जो है स्ट्राइक का आह्वान किया। एक बार लोग डामाडोल हो गए, लेकिन उस पर फिर हमने रोक था बीच में, और किया पहले भी कर रहे थे, और फिर उन लोगों को दोबारा माफ़ी मांगनी पड़ी थी। हमसे ज़रा जल्दी से हो गया, मतलब उनका भी भावना गलत नहीं थी और वो बहुत कामयाब रहा। क्योंकि हमारा कहना सिर्फ एक था कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय है कि किसी वो को भी दोषी जब तक वो साबित ना हो जाए उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट। लेकिन हम लोगों की कमजोरी की वजह से, क्योंकि हम लोग शिक्षक थे, हमारा काम राजनीति करना नहीं रहा शुरू से, जबकि राजनीति में शिक्षकों की हमेशा सक्रिय भूमिका रही है। शंकर दयाल शर्मा शिक्षक थे, अब्दुल कलाम शिक्षक थे, हमारे राधा कृष्णन जिनका टीचर डे मनाया जाता है वो शिक्षक थे, आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक है, और भी बहुत सारे आप नेता देखेंगे शिक्षक पृष्ठभूमि में। लेकिन उसमें उन्होंने इस चीज़ को कैच नहीं किया कि शिक्षक का, उन्होंने ये नहीं कहा कि शिक्षक को राजनीति से नहीं जोड़ा, वो अपनी भूमिका में जुड़े रहे। इसलिए लोगों ने सॉफ्ट टारगेट बनाना शुरू कर दिया और थोड़ा जनता का दबाव आया, उठाकर अगेंस्ट द लॉ जो है टीचर्स और मैनेजमेंट को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जबकि आगे देखें कि बड़े से बड़े मामले होते हैं, चाहे सीबीआई किसी पे रेड करे, जब तक एविडेंस इकट्ठी नहीं कर लेती सीबीआई किसी को अरेस्ट नहीं कर पाती है। सीबीआई पहले एविडेंस इकट्ठी करती है, पुलिस को भी एविडेंस इकट्ठे करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो हरकत हो रही थी उसका यूपी में अंदर जनरल ऑर्डर निकलने की जो है संभावना बन गई है। डीजी को लिख दिया गया है कि किसी को विदाउट इन्वेस्टिगेशन ना अरेस्ट किया जाए। और हम ये सारी चीज़ें हमने स्कूल सेफ्टी एक्ट की भी आपने देखा होगा मांग की हुई। लेकिन मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैंने ये कहा है कि स्कूल सेफ्टी एक्ट का गूगल फॉर्म मैंने बनाया और ये कहा कि आप सारे अपने टीचर से भी इसको फिल कराएं। अभी तक 1200 के करीब लोगों ने उसको फिल किया, जबकि यहाँ पर बैठे ही अगर आप शाम को अपने अध्यापकों से फिल करवा दोगे तो वो 1200 का 3000 हो जाएगा। और उसके पीछे मकसद ये है कि आपके लिए एक स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाना।
अदरवाइज आप घिरे रहोगे, अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाओगे और आप जो है उस सर्वे का हिस्सा। बड़े सिंपल लाइन है कि क्या आप स्कूल के लिए स्कूल सेफ्टी एक्ट चाहते हैं? आज मंत्री है, उनके घर के बाहर धारा 144 लगी हुई है, आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनके पास सिक्योरिटी भी है, हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे पास होते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आके स्कूल के अंदर कोई दुर्घटना कर दे, बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा? डॉक्टर्स को जो है सुरक्षा मिल गई कि उनके हॉस्पिटल को आप इतने मीटर के अंदर जो है कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल का कैंपस भी सुरक्षित हो, हमारा उसमें छात्र भी सुरक्षित हो, हमारा शिक्षक भी सुरक्षित हो, हमारा मैनेजमेंट भी सुरक्षित हो। और अगर कोई गलती करे तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो सजा इंडियन पैनल कोड देता है वो सबको मिले, सबको बराबर मिले। तो अगर शिक्षक सुरक्षित नहीं होगा तो वो भय मुक्त जो होकर शिक्षा प्रदान कैसे करेगा? तो आप उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें और जल्दी इसमें आपको जो है राहत मिलेगी। और टीचर्स डे के दिन भी पटेल साहब हमने तय किया है कि हम जंतर मंतर पे एक पीसफुल जो है 200-300 आदमी जाकर अध्यापक सुरक्षा दिवस उस दिन मनाएंगे। हम कहीं विरोध, शिक्षक का काम विरोध करना नहीं है। एक बार हमने ब्लैक डे मनाया था, हमने कहा हम ब्लैक डे नहीं मनाएंगे, अध्यापक सुरक्षा दिवस जिस दिन हमारे सम्मान का दिन है, हम सुरक्षित ही नहीं है, तो हम अपनी सुरक्षा की मांग हमने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि अध्यापकों की सुरक्षा के लिए आप बिल लाएं और गाइडलाइन बनाएं कि ऐसी परिस्थितियों में स्कूल क्या करे। अगर बच्चा कोई आपत्तिजनक स्थिति में या कोई जैसी शरारतें होती हैं, उस पर अध्यापक किस प्रकार से डील करे बच्चों से, ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना हो। कुछ तो गाइडलाइन होनी चाहिए ना कि एक लड़का अगर किसी लड़की से अभद्र व्यवहार करता है, ऐसे में शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए? शिक्षक तो यही कहेगा ना बच्चे को कि बेटे आपने ये गलत किया। और अगर वो इस डर के मारे कोई गलत स्टेप उठा लेता है तो आप बताइए अध्यापक का कसूर क्या है? सरकार बताए ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या करे ताकि जो हमारे पे कोई बात ही ना आए। तो वो हम एक गाइडलाइन भी सरकार से चाहते हैं और सुरक्षा भी चाहते हैं। तो उस दिन हम सारे मिलकर अध्यापक सुरक्षा दिवस अपने अपने हर्षोल्लास से आप फंक्शन करें। उसके बाद आपको कुछ स्लोगन दे दिए जाएंगे, वो स्लोगन में कि वी नीड स्कूल सेफ्टी है, वी नीड टीचर सेफ्टी, वी नीड स्कूल कैंपस सेफ्टी। तो वो हम स्लोगन के साथ अपना सोशल मीडिया पे सारे डालेंगे ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी पे ये बात पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्रियों पे ये बात पहुंचे और स्कूलों के बच्चे, टीचर सारे एक सुरक्षित माहौल में रह सके। ये करवा देंगे, ये होने वाला है, इसकी शुरुआत हो गई है। दूसरा बसों वाली बात है। बसों में मैं आपको एक बात कहूँगा, आप एक अपनी SOP बनाइए। हम पे ये कार्रवाई ज़्यादातर क्यों होती है? हम जो है बस चलाए जा रहे हैं, उसकी कोई नियम नहीं बनाए। अगर आप विदेशों में जा रहे हैं, एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। आप एक SOP बनाएं कि जब आपने बस ले ली आप किन किन नियमों का पालन करें। जैसे जब जहाज चलता है, ट्रेन चलती है, उसका एक सिस्टम है। पहले उसको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये जहाज जो है चलने के लिए आज फिट है। अगर वो सर्टिफिकेट ना हो तो जहाज चला नहीं कोई सकता। आप एक SOP बनाएं, सुबह एक आपका ट्रैफिक का इंचार्ज होगा जो कहेगा कि इसके आज मैंने चेक किए, टायर ठीक है, सारा कुछ ठीक है, इंजन ठीक है, ये बस चलने के लिए फिट है। आप टायर की एक SOP बनाएं कि इतने किलोमीटर के बाद मैं इस टायर को चेंज कर दूंगा। ज़्यादातर क्या होता है, कहते हैं टायर गंजा था फट गया, आपकी भी कुछ कमी होती है। जब वो SOP आप बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रैफिक पॉलिसी बनाकर आप बसें चलाते हैं, कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो आप कहोगे ये मेरी SOP थी, मैं सुबह शाम इसको फॉलो करता हूँ। उसके बाद सड़क पे अगर कोई खड्डा आ गया, कोई जानवर आ गया, ड्राइवर ने मानवीय भूल कर दी तो मेरी उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है जो पटेल साहब ने कहा। तो वो चीज़ें हम सरकार पे भी करेंगे तो ये बातें हो सकती हैं। तीसरी उन्होंने 134 के पैसे की बात की। इस समय विभाग कुछ भी कह ले, कानून की बात है। हमारे माननीय 4 सरपंच यहाँ पर बैठे हुए, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, पटेल साहब भी भाजपा के अच्छे जो है RSS के लीडर हैं, हमारे आदरणीय शर्मा जी बैठे, सारे आप हैं। जब नियम ही खत्म हो गया, अब उसके तहत आपको पैसा कैसे मिलेगा? आप ही बताइए। जब 133-34 खत्म हो गया, 133 बन गया, उसका तो कुछ रहा ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें बहकावा। अब आगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, पिछले हम ले सकते हैं। अब पिछले की भी बात बता दूँ कि जो मैं लगातार चेंज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है पैसे देने का, लेकिन हमारा हक हम लेंगे।
बड़ा ही हर्ष का दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में अपने संघर्ष के बलबूते पर संपूर्ण भारत में अपनी पहचान बनाने वाले, हरियाणा के नाम को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने वाले, लंबे समय तक हमारे लिए स्कूल साथियों के लिए संघर्ष कर अपनी पहचान बनाने वाले हमारे भाई कुलभूषण शर्मा जी अंबाला से चलकर निशा के नेशनल प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा जी अंबाला से चलकर हमारे बीच में आए हैं। उनके साथ चंडीगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान, जिनके वहां मुझे भी 2-3 बार जाने का मौका मिला है, वो हमारे यहाँ आए हैं। उनका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इससे बढ़कर जो मैंने कहा कि आज बहुत हर्ष का दिन है, उसका कारण एक और भी है कि आज हम अपने बीच के साथियों में बैठ कर के अपने उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो हमारे साथ काम करके किसी ना किसी तरह से, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी में, चाहे समाज में, अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हुए, जिनमें सबसे प्रथम नाम आता है हमारे चरण सिंह तेवतिया जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। ये बड़ा गौरव का विषय है कि वो हमारे साथी हैं। SRS स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके साथ ही हमारे सतीश बैसला जी, जो शिक्षक प्रकोष्ठ के भाजपा के जिला संयोजक हैं। हमारे आकाश रावत जी सह संयोजक हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला पलवल के। और तो मैं बता रहा था कि समाज में अपनी स्वीकारता पलवाना एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसा ही कार्य हमारे स्कूल साथियों ने किया है, जिनमें हमारे शोहर गांव के सरपंच वीरेंद्र गहलोत जी हैं, छज्जूनगर गांव के सरपंच हमारे भाई धर्मवीर चौहान जी हैं, बड़े गांव खामी के सरपंच हमारे राजवीर शर्मा जी हैं, और हमारे साथी मंजित रावत जी हैं, जो अपने अपने गांवों में सरपंच निर्वाचित हुए हैं। ये हमारी शक्ति है प्राइवेट स्कूल्स की। इन्होंने एक शान में और एक इजाफा किया है। तो हम समस्त स्कूल साथी जिला पलवल के इनको बधाई देते हैं और दिल की गहराइयों से इनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे बीच में हमारे निशा के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी आए हैं। तो खुशी के पल, एक तो हम अपने साथियों का सम्मान कर रहे हैं, साथ साथ हम अपनी कुछ समस्याएं भी उनके सामने रखना चाहेंगे, जिनमें 3 समस्याओं पर सर्वप्रथम हम अध्यक्ष जी से उनका विजन सुनना चाहेंगे और उसके साथ हमारे साथी भी जो वरिष्ठ साथी हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसी कारण से, जैसे कि अभी यूपी में हुआ, कोई बच्चा किसी अन्य कारण से और स्कूल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल्स को 2-3 तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है और कई बार वहां FIR की स्कूल के मालिक पर या प्रिंसिपल के नाम बिना किसी जांच पड़ताल के FIR कर दी जाती है और इवन गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो मैं अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि इस बात पर अपना वो विचार तैयार करें और हम सब भाइयों को कोई ना कोई विषय, इस विषय पर अपना आश्वासन देकर जाएं कि हमें किस तरह से ऐसी भयावह स्थिति में वो हमारा साथ दे पाएंगे। दूसरा साथियों,
जब किसी बस का, स्कूल बस का किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है तो स्कूल के मालिक पर भी केस दर्ज करने का प्रावधान है। जबकि अगर किसी ट्रांसपोर्टर की बस को कुछ हो जाए तो उस स्थिति में ड्राइवर पर केस दर्ज होता है। और हम सभी जानते हैं कि बस को लेकर के ड्राइवर जाता है, भांति बस लेकर गया और कैसी परिस्थितियां बनी कि यदि कोई दुर्घटना का शिकार बस हो जाती है तो ऐसी स्थिति में स्कूल के ऑनर पर या सोसाइटी के प्रेसिडेंट पर कोई किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हो, चाहे हम सरकार की बात करें तो सरकार में रोडवेज का जिले का मालिक जीएम होता है, तो उस पर जब कभी भी कोई केस दर्ज नहीं होता तो हम स्कूल के मैनेजमेंट पर क्यों केस दर्ज होता है, इसको हम सरकार से छुटकारा पाना चाहेंगे। एक 134A में मैं बताना चाहूंगा प्रधान जी को कि सिर्फ पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान था। ठीक है कि अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन हमसे मांग लिया गया है आंकड़ा कि कितने बच्चे आपके 134A के तहत शिक्षारत है। ऐसे में हम प्रधान जी से चाहेंगे कि इसका स्पष्टीकरण दें, वो पैसे कब दिलवा रहे हैं, और समस्त सीनियर साथियों से भी हम इस पर अपना दृष्टिकोण चाहेंगे कि पहली से 8वीं तक तो कम से कम सरकार हमसे आश्वासन दे रही है कि 134A पे पैसा आपको देंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के किसी भी बच्चे को कोई भी 134A के तहत किसी तरह की फीस की भरपाई का प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। और अगर कागजों में कर भी रखा है तो हमको उसको इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमसे कोई आंकड़े नहीं मांगे गए हैं। तो मैं आज अध्यक्ष जी से और समस्त साथियों से ये चाहूंगा कि क्या हम इस पर फैसला लें कि सिर्फ हम 8वीं तक ही 134A के बच्चे पढ़ाएंगे, उससे आगे के बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार हमें कोई भरपाई फीस की नहीं कर रही है। ये 3 बिंदु मैंने अभी सभी के सामने अपने अध्यक्ष जी को के सामने रखे हैं। मैं इसमें ये भी चाहूंगा कि कुछ सीनियर साथी और कोई विषय अगर है तो उस पर आकर के अपने विचार रखें। कि मैं जैसा भी हूँ आपके बीच में आपके लिए सदा खड़ा रहूँगा। जो भी मेरी कभी भी कोई भी ड्यूटी लगाएंगे कभी मैं आपसे पीछे नहीं हटूँगा और सभी साथियों का दोबारा से धन्यवाद।